देखिए मैडम, साहब, हम आपका बहुत ड्रामा देख चुके। एक तो चोरी का इरादा रखती हैं, ऊपर से सफाई भी देती हैं। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ले चलो इन्हें। रुक जाइए। आपको इन्हें कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल मेरी बहू को एक गलतफहमी हो गई थी, है ना बहू? कुछ पूछा मैंने आपसे? गलतफहमी ही थी ना ये? हम हमारी शिकायत वापस लेते हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, छोड़ दो इन्हें, चलो। देखिए, मैं जानता हूं कि एक इंसान के लिए उसकी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और माफी एक बहुत ही छोटा शब्द है आपकी इज्जत के सामने। लेकिन अगर आपसे हो सके तो आप हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे परिवार की वजह से आप लोगों को आज ये दिन देखना पड़ा। कल सुबह के न्यूज़पेपर में इनके परिवार के लिए एक माफीनामा छप जाना चाहिए दुर्गापुर। ये एजे को हो क्या गया है? जिंदगी में पहली बार बिना गुस्से के देख रही हूँ। खाली हाथ माफी भी मांगे तो झूठी ही लगती है ना। इसीलिए मैं आपके परिवार के लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे लाया। इसीलिए अगर आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो मुझे बेहद खुशी मिलेगी। इन सबको यहां अच्छे से रख दीजिए। थैंक यू। अब बस एक बात बाकी है। आपको भी तो माफी मांगनी है ना दुर्गापुर? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिर कितना गलत किया आपने लोगों के साथ। माफ कर दीजिए मुझे। नहीं, बदनामी जैसी हुई है माफी भी वैसी ही मांगनी पड़ेगी आपको दुर्गा बहू, ताकि इनको पता चले कि आज जो ये तमाशा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आज जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा ऐसा ना हो यही अच्छा है मैडम, वरना हथकड़ी हमारे हाथों में नहीं तुम्हारे हाथों में होगी। वैसे ऐसा ही होता है जब घमंडी और झूठे लोग सच्चाई से टकराते हैं तो वो लोग मुंह के बल गिरते हैं।
जैसे कि आप। दुर्गा दी आप आ गई। बताइए ना कैसे रहा? चखाया मिसेस गुड्डन को? उस गुड्डन को पुलिस ने 17-60 डंडे मारे ना। बताओ ना। आपको भी तो माफी मांगनी है ना दुर्गा भाभी, ताकि इनको पता चले कि आज जो ये तमाशा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। दी वैसे अच्छा ही हुआ आप चली गई। यहाँ पे रहती ना तो आपसे जी कितना काम करवाती। मुझे तो इतना काम कराया कि कमर में दर्द हो गया। भगवान ही जाने उन डब्बों में क्या था। खैर छोड़िए ये सब। हमारी जीत की खुशी में ये लीजिए खीर खाइए। आज जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा ना हो यही अच्छा है मैडम, वरना हथकड़ी हमारे हाथों में नहीं तुम्हारे हाथों में होगी। जीत की खुशी नहीं, हार का मातम मनाओ तुम दोनों। तुम दोनों जानना चाहती हो ना उन डब्बों में क्या था? उन डब्बों में गुड्डन के पूरे परिवार के लिए उपहार थे। क्या? क्यों? और सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, बल्कि उन लोगों से जिन्होंने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उनसे माफी मांगने को कहा मुझसे, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। मुझसे माफी मंगवाने के बाद गुड्डन के पूरे परिवार से एजे ने माफी मांगी खुद। क्या? एजे ने सॉरी बोला? दीप, एक बार राहुल ने मुझे बताया था कि कुछ साल पहले किसी बिजनेसमैन ने एजे की बेइज्जती करी थी और उनकी गलती बताकर एजे से माफी मंगवाई। उस वक्त एजे ने माफी तो मांग ली, पर अगले ही पल उन्हें कंगाल कर दिया। करोड़ों की गिनती करने वाले ये रोडों की गिनती करने लगे। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? और आज इतने सालों बाद पहली बार एजे ने ऐसा किया है। इसके पीछे कोई तो राज है जो एजे हमसे छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहा है लला? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? गुड्डन और उसके परिवार से लला का क्या लगाव हो गया है? छुटकी, छुटकी सुन ना। तुझे लग रहा होगा ना कि मैं तेरी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, पर मैंने जो भी कुछ किया ना छुटकी, सब गलत किया दी आपने। छुटकी, छुटकी, गुड्डन। कहाँ गई थी? हाँ? अरे ये क्या है मम्मी? ये वो है जो शायद यहाँ ना होता अगर मैंने तेरे किए को संभाला ना होता। आखिर तो चाहते क्या है गुड्डन? क्यों हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है तूने? अब क्या हुआ मम्मी? वो अक्षत जिंदल, एजे, उसकी बड़ी बहू दुर्गा आई थी यहाँ, खरी खोटी सुनाकर हम सबको जेल भिजवाने। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने और उस एजे ने बात संभाल ली। जेल? और उस एजे ने क्या बात संभाल ली? आप मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है? ये हुआ है, ये जो पेपर में आपने मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखने की हरकत की है ना, बहुत भारी पड़ेगी आपको। तेरी करतूतों की वजह से जो बदनामी हुई ना हमारी, उसकी सजा देने के लिए हमें जेल भिजवा रही थी वो दुर्गा। चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया उस बदतमीज औरत ने। वो तो भला उस एजे का जो उसने हमसे माफी भी मांग ली और ये तोहफे भी देकर गया। शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे। इसकी इतनी हिम्मत!
मम्मी अपने बहुत भोले हो, कोई जरूरत नहीं है उस एजे की बातों में आने की। आपको पता नहीं है वो ये सब क्यों करके गया है और क्या जताना चाहता है इस सब से। नहीं नहीं, हमने तो दुनिया देखी कहाँ है, तू ही अकेली विद्वान है, तुझे पता होगा तो बता दे क्यों दिए। वो अंकल है ना, मुझे कसम है गुड्डन, जो तू आज के बाद उस जिंदल परिवार के किसी भी सदस्य के आसपास भी गई तो हम लोग काफी हैं तेरी बदतमीजी और गलतियां झेलने के लिए। अब एक और परिवार को मत घसीट इस सब में, समझी? छुटकी का टेंशन खत्म नहीं हो रहा कि वो अंकल अलग जूस निकाल रहा है मेरे दिमाग का। गिफ्ट देके गया। आज एक बात तो क्लियर हो गई कि पैसे से ना सब खरीदा जा सकता है, पर प्यार नहीं। बिल्कुल अपनी तरह घटिया गिफ्ट भेजा ना आपने। ये जो अमीरी का नमूना आप मेरे घर में आके दिखा कर गए हो ना, इसे अपने घर तक ही रखिए। आपको क्या लगा था कि यहाँ आप आके ये सब नाटक करोगे और मैं आपकी इस घटिया से ऑफर के लिए हाँ कर दूंगी? दिमाग तो छोटा है ही आपका, इसलिए आपके लिए छोटा ही शब्द चुना है मैंने, ना। लेकिन भूल गई थी कि अमीरों को दो बातें तो समझ में ही नहीं आती हैं, लोगों की इज्जत करना और ना का मतलब। लेकिन फिर भी आपको दोबारा और आखिरी बार ये बात कहूंगी कि अपनी उम्र का ना थोड़ा सा लिहाज कीजिए और मेरे घर की यात्रा की बजाय 4 धाम की यात्रा के बारे में सोचिए। क्योंकि चाहे ये आपके बकवास गिफ्ट्स हो या आपकी माफी, मुझसे ये आपका घटिया ऑफर लेना ना हो पाएगा। आपसे शादी करना ना हो पाएगा, ना आज ना कल ना इस जन्म। ये एक काम मुझसे कभी ना हो पाएगा। जरूर होगा, और अक्षत जिंदल से ही होगा। समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना वहां आकर भी समझा सकती हूँ मैं। मेरे घर में दोबारा आने की कोशिश मत कीजिएगा। आपसे हंस के 4 बातें क्या कर ली? आपको लगा आपकी इस घटिया ऑफर के लिए भी हंसकर हाँ कर दूंगी? मैं कोई बाजार में रखी चीज नहीं हूँ जिसे आप पैसे फेंकेंगे और खरीद लेंगे। ध्यान रखना इस बात को। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि हम अमीरों को 2 बातों का मतलब समझ में नहीं आता। पहला, इज्जत करना। दूसरा, ना शब्द का मतलब। सच है, ना शब्द का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आज तक कभी मुझे किसी ने ना किया जो नहीं। पर आज से पहले कभी मैं भी तो नहीं मिली ना आपको। आप मिल गए हैं तो पहली बार किसी ने ना भी बोल दिया। बहुत सी चीजें पहली बार हुई। आपकी हर कोशिश पे आपको ना सुनने को मिलेगा, सिर्फ ना। क्या हुआ लला? पहली बार देख रही हूँ, तुझसे कोई चीज खराब हुई है? बहुत कुछ लाइफ में पहली बार होगा। आपकी हर कोशिश पर ना ही सुनने को मिलेगा। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मां,
बस। हे बंसी वाले, मुझे अपने पास बुलाने से पहले मेरे लल्ला का घर बसा दे। कोई तो होगी जो मेरे लल्ला को खुश रख सके। छे आज तक किसी ने ना नहीं कहा। नंबर का घटिया इंसान हाथों के पीछे पड़ गया है मेरे। और दूसरा नमूना वो पर्व, अपनी बीवी होते हुए छुटकी को घुमा रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि गलतियों के सारे पहाड़ इकट्ठे आके टकराई जा रहे हैं, टकराई जा रहे हैं, टकराई जा रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही है? और कब से भूखी है? हफ्ते भर का एक साथ ही खाएगी क्या? क्या बताऊं कि एक बेटी के पीछे शादीशुदा बंदा पड़ा हुआ है और दूसरी के पीछे एक अंकल। किस्मत ही खराब है मेरी तो। अब ये आपको बताकर और परेशान नहीं कर सकती मम्मी। क्या सोच रही है? बोलना। मम्मी जो भी है, पर तू एक बात जान ले गुटन, आज रेवती को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। वो लोग अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं और तेरे पापा पुष्पा आंटी के यहाँ जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग आए हमें फोन कर देना। और हाँ, एक एहसान करना प्लीज, अपने कमरे में ही रहना, वरना फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगी। और रेवती के हाथ से ये ऑर्डर भी चला जाएगा, समझी? छुट्टी के साथ ये रिश्ता तोड़ना होगा तो प्लीज अब से ना कोई फोन और ना ही चोरी छुपे छुटकी से मिलने आई होगी। सच्चे प्यार का सबूत नहीं दिया जाता जी, पर देखिए ना, मुझे देना पड़ रहा है। क्यों किया आपने फर्जी? क्यों? मैंने सोचा था ये खून आपकी मांग का सिंदूर बनेगा, पर आप तो मेरे प्यार को भूल गए। नहीं फर्जी, ऐसा नहीं है। मैं नहीं भूली आपके प्यार को। नहीं रेवती जी, आप मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा? मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। खत्म कर दूंगा मैं अपना आप। नहीं फर्जी, अगर आपने कुछ किया ना अपने आप को, तो मैं भी अपने आप को कुछ कर लूंगी। बस आप इतना याद रखना कि पर्व आपसे बहुत प्यार करता था। आइसक्रीम खाएगी तो मूड अच्छा हो ही जाए, और उसे पर्व को अपने दिमाग से निकालना ही होगा। मैं करूंगी ना हेल्प उस सब में, ताकि वो अपने ऑर्डर्स पे तो ध्यान दे सके। देखना मम्मी, मैं छुटकी की अच्छी बड़ी बहन बन के दिखाऊंगी। छुटकी, छुटकी, ओए छुटकू, तेरी फेवरेट बटर स्कॉच लेके आई हूँ। ओए